हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल से हाई टू स्टडी चेष्टा वाशनी। एंड इन टुडेस वीडियो एक नया टॉपिक और इंपॉर्टेंट टॉपिक हम लोग इकोनॉमिक्स या फिर माइक्रो इकोनॉमिक्स का कवर करने वाले हैं, जो कि है मार्केट। जिसके अंदर आज हम लोग मार्केट होता क्या है, मतलब उसकी डेफिनेशन, उसके दो ब्रॉडली टाइप्स होते हैं, परफेक्ट कंपटीशन एंड इनपरफेक्ट कंपटीशन। इन दोनों को पढ़ेंगे। साथ ही साथ इनपरफेक्ट में तीन सब पार्ट्स हैं, मोनोपोली एंड मोनोपोलिस्टिक एंड ओलिगोपोली कंपटीशन। उनमें से हम दो को पढ़ने वाले हैं, मोनोपोली और मोनोपोलिस्टिक। ओलिगोपोली हम नहीं पढ़ेंगे क्योंकि बीए हो या बीएलएलबी हो, बीकॉम हो या फिर 11th या 12th हो, इसमें ओलिगोपोली नहीं आता है, बोर्डली इंपॉर्टेंट नहीं है। लेकिन अगर आप लोग डिमांड करते हो तो उसकी वीडियो मैं अलग से बना दूंगी। लेकिन इस वीडियो में हम लोग ब्रॉडली परफेक्ट कंपटीशन, मोनोपोली और मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, इन तीनों को बहुत अच्छे से क्लियर करने वाले हैं। तो चलो शुरू करते हैं। ओके, सो स्टार्टिंग विद द डेफिनेशन ऑफ द मार्केट। ये मार्केट होता क्या है, तो देखो, all such systems or arrangements that bring the buyer and seller in contact with each other to settle the sale and the purchase of the goods. It does not refer to any shopping complex. मतलब मार्केट एक कोई सा भी ऐसा सिस्टम या अरेंजमेंट जो कि सेलर और बायर को कांटेक्ट में लाता है। बाय मतलब किस चीज से कांटेक्ट में ला रहा है, कोई भी पर्टिकुलर गुड हो उसके सेल या परचेज से। यहाँ पे जो मार्केट का मतलब है वो कोई भी शॉपिंग से रिलेटेड नहीं है, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स से रिलेटेड नहीं है। मार्केट मतलब वो सारे के सारे सेलिंग है, वो सारे के सारे अरेंजमेंट्स जो कि सेलर और बायर को कांटेक्ट में ला रहे हैं बाय सेल एंड परचेज ऑफ द गुड्स। आई होप मार्केट क्या होता है आपको अच्छे समझ में आया होगा। अब मार्केट के दो पार्ट्स हैं, परफेक्ट कॉम्पिटिशन एंड इम्परफेक्ट कॉम्पिटिशन। थोड़ा बहुत नाम से क्लियर हो रहा है कि इसमें मोस्टली चीजें परफेक्ट होती हैं, इसमें इम्परफेक्ट होती हैं। इम्परफेक्ट के तीन पार्ट और हैं, मोनोपोली, मोनोपोलिस्टिक एंड ओलिगोपोली। मैंने आपको पहले बताया, इसमें हम परफेक्ट कंपटीशन पढ़ेंगे, मोनोपोली पढ़ेंगे, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन पढ़ेंगे। ओलिगोपोली हम इस वीडियो में नहीं करने वाले हैं कवर। अगर आप लोग को समझना है तो आप कमेंट डाउन मतलब कमेंट कर दीजिए कमेंट सेक्शन में कि ओलिगोपोली भी समझा दो, तो मैं आपको ओलिगोपोली भी समझाऊंगी, एक अलग से उसकी वीडियो बना दूंगी। लेकिन इस वीडियो में हम सिर्फ ये तीन पढ़ेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं हम परफेक्ट कंपटीशन से। देखो, परफेक्ट कंपटीशन जो है वो मार्केट का एक टाइप है। अगर क्वेश्चन आता है परफेक्ट कंपटीशन पे तो सबसे पहले अच्छा होगा कि आप लोग सबसे पहले मार्केट क्या होता है यही बताओ, फिर प्रॉपर इसी तरीके से एक डायग्राम बना दो, फिर उसके बाद हेडिंग डालो परफेक्ट कंपटीशन। मैंने शॉर्ट नोट्स बनाया, आप अच्छे से समझ लोगे तो आपको जो इसको अलग मतलब ब्रीफली समझाने में दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं। देखो, परफेक्ट कंपटीशन में क्या होता है, लार्ज नंबर ऑफ फर्म्स या फिर सेलर्स। देखो, यहाँ पर बहुत सारी फर्म्स होती हैं इन द मार्केट, मतलब कंपटीशन बहुत अच्छा होता है, सेलर्स बहुत ज़्यादा होते हैं, फर्म्स बहुत ज़्यादा होती हैं, हम कह सकते हैं प्रोड्यूसर्स बहुत होते हैं। मतलब अगर एक प्रोडक्ट बन रहा है तो उसके बनाने वाले कई सारे लोग हैं, और ये प्राइस टेकर होते हैं। प्राइस टेकर मतलब कि जो भी ये गुड मतलब प्रोड्यूस कर रहे हैं, उस गुड की जो भी प्राइस रखी जाएगी वो ये चुपचाप टेक कर लेंगे। मतलब अपनी तरफ से ये कोई प्राइस में चेंज नहीं करेंगे, जो भी प्राइस एज पर द डिमांड एंड सप्लाई है वो इनको टेक करनी पड़ेगी। दूसरा, जब फर्म्स ज़्यादा हैं, जब प्रोड्यूसर्स ज़्यादा हैं तो परचेजर्स भी तो ज़्यादा होंगे, मतलब बायर्स भी बहुत सारे होते हैं। लार्ज नंबर ऑफ बायर्स आर देयर इन द परफेक्ट कंपटीशन मार्केट। होमोजेनियस प्रोडक्ट्स होते हैं, मतलब कोई सपोज करो बहुत सारी फर्म्स हैं, वो एक ही प्रोडक्ट बना रही है, शूज। ठीक है, तो सबके होमोजीनियस प्रोडक्ट्स होंगे, मतलब जो शूज होंगे वो सबके मिलते जुलते होंगे, बहुत माइनर सा डिफरेंस होगा अलग अलग शूज में। जैसे कि मैं दो एग्जांपल दूं आपको, तो सपोज करो आदिदास और बाटा, इनके मैंने शूज ले लिया, एक शू बाटा का है और एक शू आदिदास का है, तो इन दोनों के जो शू होंगे वो सिमिलर होंगे, मतलब एक से दिखाई देंगे, बहुत माइनर सा डिफरेंस होगा। जैसे कि सपोज करो इसका कलर व्हाइट है तो उसका कलर येलो होगा, या फिर इसका जो शू है उसमें लेसेस हैं तो उसके में नहीं होंगे, डिजाइन सेम होगा, मतलब बहुत माइनर सा सेम है। इसका सोल मोटा है तो उसका पतला होगा, बहुत माइनर से चेंजेस होंगे, वरना जो प्रोडक्ट्स होंगे वो होमोजीनियस होंगे सारे के सारे प्रोड्यूसर्स के, सारे के सारे फर्म्स के। ठीक है, नेक्स्ट है परफेक्ट नॉलेज। जो भी बायर हो या सेलर हो, मतलब जो सेल कर रहा है, जो प्रोड्यूस कर रहा है वो, या खरीदने वाला बंदा हो, उसको मार्केट के बारे में प्रॉपर नॉलेज होती है, परफेक्ट नॉलेज होती है। ठीक है, फ्री एंट्री एंड एग्जिट ऑफ फर्म्स, मतलब अगर कोई फर्म है, वो आना न्यू फर्म है और वो इसमें इन्वेस्टमेंट करना चाह रही है या अपना प्रोडक्शन करना चाह रही है, तो वो फ्री आ सकती है, कोई भी बैरियर नहीं है, या कोई कस्टम्स नहीं है, कोई भी टैक्स नहीं देना। और अगर कोई फर्म ऑलरेडी है और उसको लग रहा है कि वो लॉस महसूस कर रही है कि वो यहाँ अगर और अपना प्रोडक्शन करेगी तो उसको लॉस ही होगा क्योंकि उससे बेहतर और सारे प्रोडक्ट्स हैं, तो वो एग्जिट भी कर सकती है। मतलब एंट्री और एग्जिट जो है वो ऑल ओवर फ्री है परफेक्ट कंपटीशन में। इंडिपेंडेंट डिसीजन मेकिंग एंड फ्रीडम ऑफ चेक्स, मतलब जो डिसीजन मेकिंग है वो इंडिपेंडेंट है, कोई भी गवर्नमेंट का इन्फ्लुएंस यहाँ नहीं रहता है। कोई भी फर्म है, अगर वो अपनी फर्म के लिए, अपनी फैक्ट्री के लिए कोई डिसीजन लेना चाह रही है, प्राइस के ऊपर हो या कोई भी प्रोडक्शन के ऊपर हो, कोई क्वालिटी के ऊपर हो, तो वो ले सकती है, कोई भी गवर्नमेंट से कंसर्न करने की नीड नहीं रहती है। फ्रीडम ऑफ चेक फ्रॉम चेक्स, मतलब जो भी एग्जिट्स एंड एंट्री के लिए जो चेक्स गवर्नमेंट लेती है, वेरियर लगा देती है, कस्टम्स लगा देती है, ड्यूटीज लगा देती है, टैक्स लेने लगती है, वो उसकी पूरी फ्रीडम है, आप फ्रीली आ सकते हो, फ्रीली जा सकते हो। परफेक्ट मोबिलिटी का यहाँ पे मतलब है अवेलेबल ऑफ द रॉ मटेरियल्स, मतलब जो रॉ मटेरियल्स शूज, से मैंने यहाँ पे शूज का एग्जाम्पल दिया था, तो शूज के लिए जो भी रॉ मटेरियल चाहिए, जैसे चमड़ा हो गया, लेसेस हो गई, उसके नीचे सोल हो गया, या कोई भी चीज हो गई, उन सब की परफेक्ट मोबिलिटी है, मतलब जो अवेलेबिलिटी है रॉ मटेरियल्स की वो सबको परफेक्टली मिलती है, आराम से सबको रॉ मटेरियल्स प्रोवाइड हो जाते हैं, मतलब ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम भी यहाँ पे अच्छा होता है। नो इंडिविजुअल कंट्रोल ऑन द प्राइस
डिटर्मिनेशन। ये तो मैंने आपको पहले बताया कि जो फर्म्स होती है वो प्राइस टेकर होती है, मतलब कोई भी इन्फ्लुएंस उनका प्राइस पे नहीं होता, वो चाहे तो घटा नहीं सकती, मतलब अगर उनका मन कर रहा है प्राइस को कम करने का तो वो नहीं कर सकती, जो भी प्राइस एज पर द डिमांड एंड सप्लाई चल रही है वो उनको टेक करनी पड़ेगी क्योंकि वो प्राइस टेकर है। तो वही चीज़ यहाँ पे करी गई है कि नो इंडिविजुअल कंट्रोल ऑन द प्राइस डिटर्मिनेशन, कोई भी इंडिविजुअल कोई भी फर्म का कंट्रोल नहीं होता प्राइस डिटर्मिनेशन पे, जो भी प्राइस एज पर द मार्केट सप्लाई एंड डिमांड है वो उसको लेनी पड़ेगी। प्राइस इज डिटरमाइंड बाय द मार्केट डिमांड एंड द सप्लाई, मतलब जो भी प्राइस चेंज होगी वो एज पर द मार्केट डिमांड एंड सप्लाई होगी। आई होप जो भी फीचर्स मैंने अभी आपको बताया परफेक्ट कॉम्पिटिशन के वो आपको अच्छे से क्लियर हुए होंगे। अब देखो जो ग्राफ है यहाँ पे डिमांड कर्व जो होगा परफेक्ट कॉम्पिटिशन में किसी भी फर्म का वो ये बनेगा, मतलब यहाँ पर जो डिमांड है वो इन्फिनिटी तक जाएगी। अब इस ग्राफ को कैसे बनाते हैं, क्या इसका मतलब है, ये मैंने आपको इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड वाली वीडियो में समझाया है, जिसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, तो उसको चेकआउट कर लेना। बाकी परफेक्ट कॉम्पिटिशन यहाँ खत्म होता है। देखो वही सारे फीचर्स मैंने एज अ हेडिंग यहाँ पे लिख दिए हैं, आई होप आपको क्लियर हुए होंगे, नहीं है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। नेक्स्ट हम देखते हैं मोनोपोली। अब देखो जो मोनोपोली है वो इम्परफेक्ट कंपटीशन मार्केट का पहला टाइप है। परफेक्ट कंपटीशन में क्या था, सब कुछ परफेक्ट था, लार्ज नंबर ऑफ बायर्स थे, लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स थे, और जो डिमांड सप्लाई थी उसकी वजह से जो प्राइस थी वो इन्फ्लुएंस हो रही थी, गवर्नमेंट का कोई भी इन्वेजन नहीं था, साथ ही साथ सब लोग फ्री थे एंट्री एंड एग्जिट के लिए, और भी कई सारे फीचर्स है जो आई होप आपको सब कुछ क्लियर हुआ होगा। अब देखो मोनोपोली इसके शब्द से ही क्लियर हो रहा है। अगर हम मोनोपोली को डिवाइड करते हैं इन मोनो और उसके बाद पॉली, तो देखो मोनो का मतलब होता है वन, मतलब एक, ठीक है, और पॉली का मतलब होता है राइट, मतलब एक ही का राइट है, राइट ऑफ वन मतलब एक का अधिकार। मोनोपोली को हम हिंदी में कहते हैं एक का अधिकार, मतलब एक का अधिकार है। मोनोपोली नाम से ही क्लियर है कि भाई पूरी मार्केट पे सिर्फ एक ही बंदा रूल कर रहा है, एक ही बंदा जो है वो सुपीरियर है। इसका मतलब क्या हुआ, जो भी फर्म है वो सिर्फ एक फर्म है, वो जितने का बेच रहा है वो बेच रहा है, ठीक है, वो जितने का प्राइस रख रहा है वो रख रहा है, उसका कोई कंपटीशन ही नहीं है। सिर्फ एक चीज अगर कोई बना रहा है तो वो एक ही फर्म बना रही है। सपोज शूज की हम बात कर लेते हैं, शूज की बात कर लेते हैं तो हम ले लेते हैं बाटा, तो बाटा ही है, बस एक बाटा ये कंपनी है जो एक शूज बना रही है, इसका कोई कॉम्पिटिटर नहीं है। अगर किसी को शू खरीदने हैं तो बाटा की खरीदे, वरना आपको शू ही नहीं मिलेंगे। ये वाला सीन रहता है मोनोपोली में। अब इसका मतलब क्या हुआ, सिंगल सेलर है, एक ही बंदा है जो प्रोड्यूस कर रहा है और वही बंदा जो है हर चीज सेल करेगा। अब एक ही बंदा सेल कर रहा है तो प्राइस टेक तो करेगा नहीं, अब उसका जो मन करेगा उस हिसाब से प्राइस रखेगा। प्राइस मेकर होता है वो, ठीक है, वही प्राइस बनाता है, वही प्राइस अपनी तरफ से घटा देगा, बढ़ा देगा। अगर उसको तरस आ रहा है लोगों पे तो कम कर देगा, अगर उसको लग रहा है कि भाई मुझे और ज़्यादा प्रॉफिट कमाना है तो बढ़ा देगा। अब लोगों को नीड है तो खरीदेंगे तो सही ना, क्योंकि और कोई कॉम्पिटिटर है ही नहीं और कोई फर्म है ही नहीं, एक सिंगल सेलर है इसलिए। नो क्लोज सब्सिट्यूट, कोई सब्सिट्यूट नहीं है। सब्सिट्यूट का मतलब क्या होता है कि कोई यहाँ ये वाले शू नहीं लेना चाह रहा, मतलब बाटा के शू अगर वो नहीं लेना चाह रहा तो दूसरे बंदे से ले ले, लेकिन भाई यहाँ पे तो सेलर ही एक है ना, तो इसलिए कोई भी सब्सिट्यूट नहीं होता। लार्ज नंबर ऑफ बायर्स, सेलर एक है मतलब बनाने वाला एक है लेकिन खरीदने वाले बहुत होते हैं, तो लार्ज नंबर ऑफ बायर्स मतलब बायर्स जो है वो बहुत सारे हैं। रिस्ट्रिक्शन ऑन द एंट्री ऑफ न्यू फर्म्स, देखो मोनोपोली का मतलब क्या है, एक का अधिकार, मतलब एक का अधिकार है, तो न्यू फर्म्स यहाँ पे आ ही नहीं सकती, मतलब उन पर रिस्ट्रिक्शन लगी रहती है कि कोई भी नई फर्म यहाँ इस मोनोपोली मार्केट में कॉम्पिटिशन नहीं कर सकती, प्रोड्यूस नहीं कर सकती। क्यों, क्योंकि मोनोपोली का मतलब ही यही है कि एक का अधिकार है, सिंगल सेलर है, सिंगल पर्सन का राइट है कि वो वहां पर प्रोडक्शन करे, इसलिए रिस्ट्रिक्शन है ऑन द एंट्री ऑफ द न्यू फर्म्स। फुल कंट्रोल ओवर प्राइस, जो एक सिंगल सेलर है उसका पूरा कंट्रोल रहता है प्राइस पे, वो जब चाहे प्राइस को बढ़ा सकता है, जब चाहे प्राइस को घटा सकता है। पॉसिबिलिटी ऑफ प्राइस डिस्क्रिमिनेशन, मतलब देखो प्राइस में भेदभाव हो जाता है। अब जो सिंगल सेलर है ना, पूरी की पूरी पॉसिबिलिटी कि वो प्राइस अपने हिसाब से बढ़ाएगा, अपने हिसाब से घटाएगा, चाहे कितने गरीब लोग सही, वो ये नहीं देखेगा, उसे अपना प्रॉफिट चाहिए तो वो प्राइस को बहुत इंक्रीज करेगा। जैसे बाटा के शूज हैं, अब चाहे गरीब हो चाहे अमीर हो, शूज सबको पहनने हैं, तो अगर उसको ये चीज दिख भी रही है ना कि लोग उतनी प्राइस पे उसके शू नहीं खरीद पा रहे, वो तब भी प्राइस कम नहीं करेगा, अपना बढ़ाएगा, क्योंकि उसे पता है कि भाई जब इनको पहनने हैं ना तो ये अपने आप कहीं से उधार लें या कुछ भी करें, खरीदेंगे मेरा प्रोडक्ट, ठीक है। तो इसलिए प्राइस डिस्क्रिमिनेशन की पूरी पॉसिबिलिटीज यहाँ पे रहती हैं। मोनोपोली के फीचर्स आई होप समझ में आए होंगे आपको। अब देखो अगर मैं ग्राफ की बात करूँ तो यहाँ पे जो डिमांड ग्राफ होता है ना, डिमांड ग्राफ का जो यहाँ ग्राफ होता है मोनोपोली मार्केट में, वो डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है, स्लोप्स डाउनवर्ड, मतलब डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है, जो कि क्या दिखाता है, इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन द प्राइस एंड द डिमांड। अब इसका ट्यूटोरियल मतलब इसको जो स्टेप बाय स्टेप मैंने बनाना सिखाया था वो वही इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की वीडियो में, जो कि कमेंट सेक्शन में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है, तो प्लीज आप जाके उधर उसको चेकआउट कर लो। तो मोनोपोली और परफेक्ट कॉम्पिटिशन, आई होप दोनों आपको क्लियर हुए होंगे। कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हो। अब नेक्स्ट पार्ट है इम्परफेक्ट कंपटीशन का, वो है मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। तो चलो जल्दी से उसको भी समझ लेते हैं। आगे बढ़ने से पहले अगर आप लोगों को आर्टिस्टिक वर्क, प्रोजेक्ट फाइल, ड्राइंग, स्केचेस एक्सेट्रा देखने का शौक है तो आप लोग मेरा दूसरा चैनल स्टूडेंट मटेरियल हेयर जाके चेकआउट करो, जिसके लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है। थैंक यू। अब अगर मैं मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन की बात करूं तो ये दूसरा टाइप है इम्परफेक्ट कंपटीशन का, और ये जो है ना मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, ये परफेक्ट कंपटीशन
प्लस मोनोपोली होता है, मतलब इसमें दोनों के ही फीचर्स इंक्लूड होते हैं। ठीक है, आई होप ये चीज़ आपको समझ में आई होगी। अब जल्दी से इसके फीचर्स देख लेते हैं। तो देखो, परफेक्ट कंपटीशन में लार्ज नंबर ऑफ बायर एंड सेलर थे, मोनोपोली में लार्ज नंबर ऑफ बायर्स तो थे लेकिन सेलर सिर्फ एक था। यहाँ पे क्या होता है, मैनी नंबर्स ऑफ बायर्स एंड सेलर्स होते हैं, मतलब सेलर बायर होते तो बहुत हैं लेकिन वो काउंटेबल होते हैं, आप काउंट कर सकते हो 10, 12, 15, 20, 25, 50, 40 ऐसे। लेकिन परफेक्ट कॉम्पिटिशन में जो बायर्स होते हैं वो अनगिनत होते हैं, अनकाउंटेबल होते हैं, आप उनको काउंट नहीं कर सकते। जैसे सपोज करो पार्ले जी बिस्किट है, उसको बनाने वाले कई सारे लोग हैं, बिस्किट है, जैसे पार्ले जी के अंदर ही हम सनफीस्ट भी देख लेते हैं, मैरी गोल्ड, पार्ले और कई सारी कंपनीज हैं, पार्ली गोल्ड, मतलब कई सारी कंपनीज हैं जो बिस्किट बनाती हैं। मतलब बायर्स और सेलर्स दोनों ही बहुत है, हम काउंट नहीं कर सकते। लेकिन मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में हम काउंट कर सकते हैं कि बायर्स कितने हैं और सेलर्स कितने हैं। जैसे कि आईफोन को बनाने वाली कंपनी एप्पल, ठीक है, अब वो जो है उसको खरीदने वाले लोग सिर्फ वही हैं जो अमीर हैं, मतलब बहुत ज़्यादा अमीर हैं, जिनके पास इतना पैसा है कि वो आईफोन खरीद सकते हैं। तो हम इसको काउंट कर सकते हैं कि उसके सेलर कितने हैं और बायर कितने हैं। आई होप ये चीज़ आपको समझ में आई होगी। नेक्स्ट, पार्शियल कंट्रोल ओवर प्राइस, मतलब प्राइस पे कंट्रोल तो रहता है यहाँ पे, मतलब जो सेलर है उसका प्राइस पे कंट्रोल रहता है लेकिन इतना नहीं रहता जितना मोनोपोली में रहता है। मोनोपोली में तो फुल कंट्रोल है, मतलब वो पूरा अपनी तरफ से देखेगा, लेकिन इसमें कुछ चीज़ें देखकर ही होती हैं, डिमांड को देखकर, सप्लाई को देखकर वो चेंज अपना कर सकता है। उसको लग रहा है बहुत ज़्यादा लॉस हो रहा है उसको, तो वो थोड़ा सा प्राइस अपना कम कर ले। अगर उसको लग रहा है कि भाई उसका प्रोडक्ट अच्छा बिक रहा है तो वो थोड़ा सा ज़्यादा कर ले। ठीक है, मतलब पार्शियल कंट्रोल है, थोड़ा बहुत कंट्रोल उसका प्राइस पर रहता है। प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन, अब तक हमने देखो परफेक्ट कॉम्बिनेशन पढ़ा था, होमोजीनियस प्रोडक्ट्स होते हैं, मतलब सिमिलर प्रोडक्ट्स होते हैं, बहुत मायने डिफरेंट होता है, लेकिन यहाँ पर प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन होता है। जितने भी बायर्स हैं अगर वो एक चीज़ बना रहे हैं ना तो उनमें काफ़ी डिफरेंस होगा, ज़रूरी नहीं है कि वो सेम हो, सेम भी हो सकते हैं लेकिन मोस्टली प्रोडक्ट डिफरेंट होता है। आई होप ये चीज़ क्लियर हुई होगी। इसका जो डिमांड कर्व है वो डाउनवर्ड स्लोपिंग है। फ्रीडम ऑफ एंट्री एंड एग्जिट, इसमें भी जो एंट्री और एग्जिट है वो पूरी तरह से फ्री है, लेकिन मोनोपोली में नहीं थी, परफेक्ट में थी। एंट्री एग्जिट पूरी तरह से फ्री है, अगर कोई नई फर्म आना चाहती है, प्रोडक्शन करना चाहती है, कर सकती है, और कोई फर्म जाना चाहती है तो वो जा भी सकती है। ठीक है, लैक ऑफ परफेक्ट नॉलेज, मोनोपोली में क्या होता था, नॉलेज रहती थी, परफेक्ट कॉम्पिटिशन में भी रहती थी, लेकिन यहाँ पे जो है परफेक्ट नॉलेज की लैक रहती है, मतलब कमी रहती है। नॉलेज होती है लोगों को लेकिन पूरी तरीके से नहीं होती। ठीक है, एग्जांपल के लिए मैं दूँ, शू की मैं बात करूँ तो लोगों को पता है कि भाई शू हमारी जगह, हमारा जो एरिया है, जैसे सपोज करो यूपी की बात करें तो हाँ शू बहुत सारी यूपी में बिकते हैं, बनते हैं, लेकिन ये नहीं पता कि भाई कितनी फर्म्स हैं जो शूज़ बना रही हैं, कितनी वेराइटीज़ हैं शू की। नॉलेज है लेकिन परफेक्ट नॉलेज नहीं है। लैक ऑफ परफेक्ट मोबिलिटी, मतलब मोबिलिटी का मतलब मैंने आपको क्या बताया था, अवेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल्स, मतलब रॉ मटेरियल सबको मिलते तो है लेकिन प्रॉपर तरीके से उनका एक्सपोर्ट नहीं हो पा रहा, प्रॉपर तरीके से सारे रॉ मटेरियल्स नहीं मिल पा रहे। ठीक है, मतलब मिलते हैं लेकिन परफेक्टली नहीं मिलते। आई होप ये सारे के सारे फीचर्स मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन के आपको समझ में आए होंगे। ग्राफ इसका एज इट इज सेम बनता है मोनोपोली की तरह, मोनोपोलिस्टिक और मोनोपोली दोनों का ग्राफ एज इट इज सेम है। डाउनवर्ड स्लोपिंग है जो कि दिखाता है डिफरेंस जो है, मतलब जो रिलेशनशिप है बिटवीन डिमांड एंड प्राइस वो है इनवर्स है। इनवर्स रिलेशनशिप मतलब एक बढ़ रहा है एक घट रहा है, डायरेक्ट मतलब दोनों बढ़ रहे हैं साथ में या दोनों घट रहे हैं साथ में। ठीक है, इसका ट्यूटोरियल वही इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है, आप वहां से तीनों ग्राफ अच्छे से इन डिटेल समझ सकते हो। तो इस वीडियो में जो हमें पढ़ना था, परफेक्ट कंपटीशन, मोनोपोली एंड मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, आई होप आपको तीनों चीज़ें क्लियर हुई होंगी। क्लियर नहीं है तो प्लीज़ कमेंट डाउन, एंड अगर ओलिगोपोली आपको समझना है तो वो भी कमेंट कर दीजिए, मैं उसकी वीडियो अलग से बना दूंगी। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। नोट्स आपने साथ में बनाए होंगे, अगर नहीं बनाए तो प्लीज़ साथ में बनाना। ठीक है, और कोई डाउट है तो कमेंट कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को। बाकी थैंक्स फॉर वॉचिंग, स्टे ट्यून्ड।